हुकूमत अहम मुआशी अहदाफ पूरे करने में नाकाम। वज़ीर खजाना रवा माली साल का इक़्तिसादी सर्वे कुछ देर बाद पेश करेंगे। मुल्क में सरमायाकारी लाने का हदफ हासिल ना किया जा सका। इक़्तिसादी और सनती तरक्की, महंगाई, बिजली की पैदावार के हवाले से अहदाफ भी हासिल न हो सके। शरह सूद 22% तक बढ़ाने के बावजूद महंगाई कम करने का हदफ हासिल न हुआ। रवा माली साल के दौरान महंगाई 21% हदफ के बरक्स 26% रही। सनती शोबे की पैदावार 3.4% के बरक्स 1.2% रही। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की पैदावार 4.3% हदफ के बरक्स 2.4% रही। जुलाई से अप्रैल के दौरान कपास की पैदावार का हदफ हासिल न हुआ। अशिया का दरामदी बिल $58 अरब के बरक्स $55 अरब तक महदूद रहने का तखमीना। GDP का हजम 36 अरब 70 करोड़ इजाफे से 374 अरब 90 करोड़ डॉलर हो गया। 18,000 अरब रुपए के हजम पर मुश्तमिल विफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% तक इजाफा मुतवक्के। टैक्स वसूलियों का हदफ 12.9 ट्रिलियन रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। सूद और कर्जों के अदायगियों का तखमीना 9.5 ट्रिलियन रुपए। तवानाई के शोबे में सब्सिडी के लिए 800 अरब रुपए मख्तस। नॉन टैक्स रेवेन्यू का इब्तदाई तखमीना 2100 अरब रुपए। पेट्रोलियम लेवी कीमत में 1050 अरब रुपए से जायद वसूल करने का हदफ मुतवक्के। पेंशन इस्लाहात के तहत नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन के लिए रज़ाकाराना कंट्रीब्यूशन सिस्टम मुतारिफ कराने का इम्कान। रिटायर मुलाजमीन को ताहयात की बजाय 20 साल तक पेंशन दी जाएगी। मुलाजमीन की फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 से 15 साल और बेटी की पेंशन खत्म करने और कम्यूटेशन कम करने जाने का इम्कान। गैर जरूरी टैक्स छूट खत्म करने समेत दीगर नए टैक्स से जायद किए जाने का इम्कान। ज़रूरी अशिया, बीजों, खाद, ट्रैक्टर और दीगर आलात पर भी मुकम्मल सेज टैक्स आयद किया जाएगा। खुराक, अद्विया, स्टेशनरी पर 10% सेज टैक्स आयद करने की तजवीज़। विफाकी बजट में SMS दी जाने वाली छूट टैक्स खत्म करने की सिफारिश। विद होल्डिंग टैक्स, सेज टैक्स छूट खत्म। कस्टम ड्यूटीज की शरह बढ़ाने की तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी गई। दौरा चीन के बाद सीपैक के दूसरे मरहले पर काम तेजी से आगे बढ़ेगा। बहुत जल्द चीन से आला सतह का वफ्द पाकिस्तान आ रहा है। अल्लाह पाक ने चीन के साथ दो तरफा ताल्लुकात नई बुलंदियों तक ले जाने का मौका अता किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, अब सबकी काविशों और मेहनत से दौरा कामयाब रहा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गौर। वज़ीर खजाना की काबीना को मुआशी सूरत हाल और बजट तैयारी पर ब्रीफिंग। काबीना इजलास में इक़्तिसादी राबता कमेटी के फैसलों की तौसीक की गई। चीन में 2 लाख नौजवानों की IT के शोबे में तरबियत बड़ी कामयाबी। हम सीपैक की अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, टेक्निकल एजुकेशन पर तवज्जो हमारा अवलीन काम। हमारी IT एक्सपोर्ट बढ़ रही है। सरमायाकारी मुल्क में अमन-ओ-मान की सूरत हाल से जुड़ी है। ईरानी सदर ने दौरे पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर तक सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक किया था। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। आलमी बैंक ने $1 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज की मंजूरी दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए दी गई। आलमी बैंक के मुताबिक मंसूबे से बिजली की सप्लाई में बेहतरी और तौसी होगी। अवाम को समाजी और माशी सहूलियात तक रसाई हासिल होगी। पहले मरहले में बिजली का पैदावारी तखमीना 2160 मेगावाट। दासू हाइड्रो मंसूबा दुनिया की बेहतरीन साइट्स में से एक है। पंजाब खतक इज्जत कानून की दफा 3, 5 और 8 पर अमल दरामद अदालती फैसले से मशरूत। लाहौर हाईकोर्ट में कानून के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस अमजद रफीक ने इस्तफसार किया। हतक इज्जत कानून के लिए आजादी इजहार राय और बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। वकील दरख्वास्त गुजार बोले, हतक इज्जत कानून के मुताबिक आप बगैर सबूत कार्रवाई कर सकते हैं। जस्टिस अमजद रफीक ने रिमार्क दिए, चीफ मिनिस्टर कोई भी बयान दे तो आप उसको अदालत ले आएं। यह गलत बात है। अदालत ने हुकूमत पंजाब समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब और अटॉर्नी जनरल को भी मुआवरत के लिए तलब किया। गैस, बिजली और तेल की कीमतें कम करने के लिए सेल्स टैक्स 17% से कम करके 9% कर दें। MKM के रहनुमा फारूक सत्तार की तजवीज। ABN न्यूज से गुफ्तगू में वडेरों, जागीरदारों और सरमायादारों पर बरह रास्त टैक्स लगाने का मुतालबा। कहा, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती मरकज है जो 4000 अरब रुपए का टैक्स देता है। इस शहर की अहमियत को सामने रख के इसे अपने मईशत का इंजन बनाएं। हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से सवाल के जवाब में कहा, पहले हुकूमत मिल जाए फिर कारकर्दगी का भी बता दूंगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नून लीगी रुकन काबिल असम्बली मलिक अफजल खोखर की मुलाकात। लाहौर डेवलपमेंट प्लान और समाजी बहबूद से मुताल्लिक़ अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, नून लीग अवामी जमात और जमहूरी अंदाज में अवामी मसाइल हल करने पर यकीन रखती है।
मलिक अफजल खोखर ने लाहौर की रीवैम्पिंग के लिए वज़ीर आला की खुसूसी दिलचस्पी और विजन की तारीफ की। अडयाला जेल में आईन और कानून के तमाम तकाजों को पूरा किया जा रहा है। बानी पीटीआई को किसी की आंखों में धूल नहीं झोंकने दी जाएगी। वफाकी हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर अकील की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के पैसों पर डाका मारा गया, इस पर बानी पीटीआई को जवाब देना होगा। ये बताना होगा 190 मिलियन पाउंड का एंड बेनिफिशियरी कौन है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में नए जज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की वुकला ने एहतसाब अदालत के नए जज की तैनाती पर एतराज वापस ले लिए। रेफरेंस में आज किसी गवाह का बयान रिकॉर्ड न हो सका। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थे। निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपील यकजा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने खावर मालिका से जवाब तलब कर लिया। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मालिका सिक्योरिटी हिसार में अदालत पेश। वकील सलमान सफदर ने कहा, अदालत के पास इख्तियार है कि सजा मुअत्तली का हुक्म जारी करे। अदालत ने मजीद समाअत 13 जून तक मुलतवी कर दी। सेशन कोर्ट में इद्दत ने कहा, केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने और सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत। खावर मालिका ने अपनी कानूनी टीम को तब्दील करने के हवाले से अदालत को आगाह कर दिया। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ लाहौर में दर्ज 9 मई के 8 मुकदमात की तफ्तीश। लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम अडयाला जेल में मौजूद तफ्तीशी टीम के साबिक वजीर दाखिला से 9 मई के केसेस की तफ्तीश जारी। 7 मई को तफ्तीशी टीम ने अडयाला जेल में शाह महमूद कुरैशी का पॉलीग्राफिक टेस्ट किया था। साबिक वजीर खारजा की वॉइस मैचिंग, तस्वीर की शनाख्त का टेस्ट और वीडियो भी रिकॉर्ड की गई थी। जलाओ घिराव और कार्य सरकार में मुदाखलत के केस में अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से एसएसना की दरख्वास्त मंजूर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रावलपिंडी में पेश न हुए। अदालत ने बुरी जमानत में 5 जुलाई तक तौसी कर दी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मोटरवे टोल प्लाजा पर जलाओ घिराव का मुकदमा थाना नसीराबाद में दर्ज है। बच्चों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेजने और स्मगलिंग का केस कराची सिटी कोर्ट ने सारिम बरनी की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। FIA प्रोसिक्यूटर ने दरख्वास्त से जमानत की मुखालफत की थी। कहा था, मजीद सबूत जमा करने हैं। मुलजिम को जमानत दी गई तो उनके साथ छेड़छाड़ करेगा। महकमा मौसमियात ने 19 जून के बाद प्री मानसून की बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। इस साल मामूल से ज्यादा बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मौसम गर्म और खुश्क, मरी गलियात गिरदोनवा में मतला जुजवी अबरालूद। सिंध के जनूबी अजला में तेज और गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। पंजाब में हीट वेव का अलर्ट जारी। PDMA के मुताबिक भावलपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान, मुल्तान हीट वेव की लहर से शदीद मुतासर हो सकते हैं। सेनेट इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 16 नुकाते एजेंडा जारी। वफाकी हुकूमत नैब और इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस ऐवान में पेश करेगी। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कौमी असम्बली से मंजूर करदा 4 बिल्स भी ऐवान में पेश करेंगे। सेनेट इजलास में सदर आसिफ जरदारी के खिताब पर भी बहस की जाएगी। पाकिस्तान रेलवेज का ईद पर किराए में 25% रियायत का ऐलान। किराए में रियायत रेलवे के जेर इंतजाम तमाम मुसाफिर ट्रेनों की तमाम क्लासेस पर होगी। ई स्पेशल ट्रेनों पर रियायत का इतलाक नहीं होगा। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में आतिशबाजी से मुतासरा मजीद 2 बच्चे जाँ भाग तादाद 9 हो गई। वाक़े को 72 घंटे गुजरने के बावजूद मुतल्लिका वजीर या सेक्रेटरी हेल्थ अस्पताल न पहुंच सके। तहकीकात के लिए बनाई गई 2 कमेटियां भी जिम्मेदारों का तयन नहीं कर सकी। ईद कुर्बान की आमद के साथ ही मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गई। महंगाई के बायस जानवरों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। खरीदार और व्यापारी भाव ताव में मसरूफ हैं। कुछ खरीदार उल्टे पांव वापस लौटने पर मजबूर। लाहौर के शहंशाह का मोल 1 करोड़ रुपए लग गया। कलात की मीठी, लजीज और कुव्वत बख्श चेरी की मुल्क भर में मांग। कलात में सैकड़ों की तादाद में चेरी के बागात हजारों एकड़ अराजी पर फैले हैं। मखसूस आबोहवा की वजह से यहाँ की चेरी दूसरे इलाकों की निस्बत ज्यादा मीठी होती है।